देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2024 का चुनाव जिस तरह से मोदी जी हारे हैं, ये मोदी जी कभी नहीं भूल पाएंगे। मोदी की इस शर्मनाक हार का एक डेटा सामने आया, एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिससे मोदी जी और उनकी पार्टी पर हर तरह से हर कोई हंसता हुआ नजर आ रहा है। मोदी और शाह ने 400 पार के नारे दिए थे और चुनाव हारने के बाद दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट ने, जिसे अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस रिपोर्ट ने मोदी की गारंटी की पोल खोल के रख दी है। 4 लोकसभा सीटों के जो है 31 बूथ पर बीजेपी शून्य। बीजेपी के कई इलाकों में बूथ अध्यक्ष ने भी नहीं दिया अपने ही प्रत्याशी को वोट। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के लिए ये आंकड़े आंखें खोलने वाले हैं। लोकसभा चुनावों में राजस्थान की 25 में से 4 सीटों के 31 बूथ पर बीजेपी को 0 वोट मिले हैं, यानी एक भी वोट यहां पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। यानी इन बूथों पर बीजेपी के बूथ अध्यक्षों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने भी अपनी पार्टी को वोट नहीं दिया। प्रदेश के करीब 52,000 पोलिंग बूथ के आंकड़े खंगालने के बाद ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया, जिसे दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया। ये बूथ है सीकर, झुंझुनू, जयपुर शहर और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के। जयपुर शहर को छोड़ दे तो बाकी 3 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। रिपोर्ट में कहा गया कि भास्कर ने जब कुछ बूथ अध्यक्षों से बात की और इसका वजह जानने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से दोस्तों इनकार कर दिया। यानी सोचने और समझने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि सबसे बड़ी पार्टी दुनिया में खुद को मानती है, ऐसे 4 लोकसभा सीट है और 31 बूथ है जहां भारतीय जनता पार्टी को उनके अध्यक्ष, उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारियों ने भी वोट नहीं किया और ऐसा राज्य बना राजस्थान। इस रिपोर्ट को देखिए, कैलाश चौधरी जो है वो 28 बूथ पर 0 वोट से हारे। मंजू शर्मा जयपुर से चुनाव जीती हैं, लेकिन एक बूथ पर उनका वोट जो है बिल्कुल 0 है। स्वामी सुमेधानंद जो है वो चुनाव हारे हैं और एक बूथ पर उन्हें 0 वोट मिला। वहीं शुभकरण चौधरी जो है झुंझुनू से जो है वो भी चुनाव हारे और एक बूथ पर उनका वोट जो है वो बिल्कुल 0 है। 0 वोट वाले 31 में से 28 बूथ जो है बाड़मेर जैसलमेर सीट के हैं। दोस्तों, झुंझुनू लोकसभा जो सीट है, सीकर जो लोकसभा सीट है, जयपुर शहर जो है, इन तमाम जगह पर जो है बिल्कुल वोटों का अंतर जो देखा, अगर हम बात करें तो अगर 397 लोगों ने वोट किया है तो 352 लोगों ने जो है कांग्रेस को वोट किया। यानी भारतीय जनता पार्टी का ही वो क्षेत्र है जहां विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। उसके बाद भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर महज 5 वोट मिले हैं। जरा सोचिए, ऐसे 4 लोकसभा है, 31 बूथ है जहां भारतीय जनता पार्टी को जो है ठेंगा दिखाया गया, उनके अपने कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें वोट नहीं किया। ऐसे में दोस्तों, जब से दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को जारी किया गया तब से ये सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा, तो क्या गड़बड़ी जो है, झोल झाला जो है चुनाव आयोग ने किया? इस रिपोर्ट पर जरा गौर करें कि 7 सीटों के 33 बूथों पर बीजेपी को सिर्फ 1 वोट मिले। प्रदेश की 7 लोकसभा क्षेत्र के 33 बूथ ऐसे हैं जहां बीजेपी प्रत्याशी को केवल 1 आदमी ने वोट किया, सिंगल 1 वोट। इन 33 बूथों में से 25 बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। इनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल है। यानी इन्हें महज 1 वोट मिले इन तमाम क्षेत्र में, इन बूथों पर। जोधपुर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री शेखावत को 2 बूथों पर केवल जो है 1 वोट मिला है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जो है वो राजस्थान में बहुत ही खराब रही और प्रदर्शन बहुत खराब रहा। और अब बात करते हैं अगर कि हम अलवर की बात करें, जोधपुर की बात करें, जयपुर शहर, सीकर, दौसा, भरतपुर, इन तमाम इलाकों में जो है भारतीय जनता पार्टी महज अलग अलग बूथों पर जो है 0
या फिर एक सीट जीतती हुई नजर आई है। बीजेपी राजस्थान में 11 सीटें जीत गई, यही बड़ी बात है, वरना बीजेपी राजनीतिक मजबूती से चुनाव तो नहीं जीत सकती थी, इतना साफ हो गया। ये रिपोर्ट बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि क्या इन सीटों पर चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिता दिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो 11 सीटें राजस्थान में जीती है लोकसभा चुनाव में, क्या उसके पीछे चुनाव आयोग है? इसके अलावा आपको पता ही होगा दोस्तों किस तरह से वोटर टर्नआउट डेटा को लगातार छिपा करके कम से कम 1.5 करोड़ वोट बढ़ाए गए और लाखों वोटों को जो है पूरी तरीके से डिसमिस किया गया। बाकी ईवीएम का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बना हुआ है ये आज हर कोई जानता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए इतना तो साफ है और इन तमाम रिपोर्टों ने इतना तो साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो 240 सीटें आई है ना, वो भी कहीं ना कहीं जो है ऊपर वाले की कृपा से और चुनाव आयोग की कृपा से ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है, क्योंकि मोदी की हार का शर्मनाक डेटा इस रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि आखिर मोदी जी 240 सीटें भी जीतने लायक इस बार थे नहीं। उसमें चुनाव आयोग की बड़ी मेहरबानी रही, जिसके चलते नरेंद्र मोदी फिर एक बार जो है मोदी 3.0 की सरकार बना पाए हैं। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, जरा सोचिए। बीजेपी जिस मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ी, जिस मोदी जी की गारंटी पर चुनाव लड़ा गया, वो बीजेपी कई बूथों पर 31 बूथों पर जो है 0 वोट उन्हें मिला है, यानी एक सिंगल पर्सन ने भी उन्हें वोट नहीं किया। उनके अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारी, अपने अध्यक्ष जो है उन्होंने भी वोट नहीं किया। यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लोग इस बार नहीं चाहते थे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूरी तरीके से हराने का मन जो है वो पार्टी के अंदर के कार्यकर्ताओं ने भी बना लिया था। इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, क्या आपको यह भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के नतीजे आए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सिमट गई अखिलेश के आगे, क्या आपको लगता है उसके पीछे योगी आदित्यनाथ है? और वही हाल राजस्थान का भी है। राजस्थान में भी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को दरकिनार करना, क्या लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने नरेंद्र मोदी और शाह को समझा दिया कि बड़े और राज्य स्तर के नेतृत्व को अगर आप साइडलाइन करते हैं तो नतीजे ऐसे ही आएंगे? आपको क्या लग रहा है? आप कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, निष्पक्षता के साथ पाने के लिए देश नीति को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।